धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसओ संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। मांग क्या है? आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए। और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही हैं, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। बिल्कुल लड़ाई है दिल्ली की सुविधाओं को देना, बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं, सारी साफ सफाई। बिल्कुल नगर निगम में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं, पूरी उम्मीद है दिल्ली को अब पानी मिल जाएगा। गठबंधन टूट चुका है, फिर भी आप लोग बहुत संभल कर और बचकर बोल रही हैं। नहीं, गठबंधन का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के मुद्दों पर चुप हो जाएंगे। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ये गठबंधन, ये सत्ता माफी चाहूंगी, हमारी बिल्कुल ठोकर पे है। जिस दिन जनता पर आएगी, हम उस सत्ता को, उन पदों को, उन रिश्तों को भी हम छोड़ देंगे। हमारे लिए जनता, उसके मुद्दे सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। जनता से दिल्ली के ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोगों को? तो नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है। और मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, जिसकी उम्र 22, 23, 24 साल थी, 10 साल में उनको नौकरियां नहीं मिली, उनका जवानी बर्बाद हो गई। अब नीट के छात्रों का, नेट के छात्रों का, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। इस सरकार, शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो कई एग्जाम दी है, इस नीट एग्जाम में धांधली के तार तेजस्वी यादव की पीएससी। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी के नाम पर जाके कि कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले, इसका क्या मतलब होता है? और उनका क्या हुआ? जिन्होंने रटाया है, रात में पर्चा लीक हुआ टेलीग्राम में, 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम पर ये पर्चे पूरे देश के अंदर गए। उसकी बात सरकार क्यों नहीं करती भाई? गोधरा में उड़ीसा के वहाँ के परीक्षार्थी आकर के सेंटर चुनते हैं गुजरात में। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की इसमें मिली भगत है, इसमें करोड़ों अरबों का मामला है। जो प्रमाण मिला है गोधरा में, गुजरात में, वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रमाण है और बात को डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। नहीं, जहां अभी सवाल ये है, इस देश में जो व्यापम भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार से चला था, वो व्यापम देश भर में फैल गया है। ये लीकेज सरकार है, भाजपा सरकार लीकेज सरकार है। छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो नौजवान जो एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करता है, आज उसे लगता है कि पेपर तो लीक होना है, नीट हो, नेट हो, यूजीसी की, ये हम ये समझते हैं एनटीए को भंग करना चाहिए। और मंत्री जी इतना ऐसा बयान देते हैं कि लीकेज नहीं हुआ, जबकि बिहार में विद्यार्थी ने कहा कि जो एक दिन पहले मुझे पर्चा मिला, वो बहु वही पर्चा
आया है। तो ऐसी सरकार से अपेक्षा नहीं है। हम तो माननीय उच्चतम न्यायालय से लगातार ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो न्याय करेंगे और निश्चित तौर पर इस देश के नौजवान का भविष्य बचाएंगे। विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आप लोग करिए। नहीं, जहां जरूरत होगी, दिल्ली में अगर पानी के लिए लोगों की जरूरत थी, पानी के लिए हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। जहां जिसके लिए जरूरत होगी, हम सरकारों के खिलाफ विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर काम करते रहे।